साल 1983 भारत के कुछ डाइवर्स को अरब सागर के बीचों बीच कुछ ऐसा मिला जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये थी अरब सागर के अंदर डूबी हुई एक विशाल नगरी, एक वेल प्लान्ड एंशिएंट सिटी। और वो शहर देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के जमाने की कोई आधुनिक शहर समुंदर के नीचे बसी है। समुंदर के अंदर एक ऐसी शहर देखकर वो सारे डाइवर्स चौंक गए। ऊंची ऊंची महल, सड़कें, मूर्तियां, एक पूरा वेल प्लान्ड एंशिएंट सिटी। और जब इन पत्थरों का कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला कि ये शहर महाभारत के काल के हैं। और ये वही नगरी थी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। और ये नगरी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। और आज के इस वीडियो में हम द्वारका नगरी का असली सच जानेंगे। क्या ये नगरी सचमुच कभी एग्जिस्ट करती थी या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? और तो और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई ये नगरी आखिर समुद्र में डूब क्यों गई, इस विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के जामनगर जिला में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सुंदर शहर द्वारका। द्वारका को विष्णु जी के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लाखों कृष्ण भक्त प्रभु के सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। कई द्वारों का शहर द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। द्वारका को सप्तपुरी नगरी के रूप में जाना जाता है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। अगर हम द्वारका की पृष्ठभूमि पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसे भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका लालन पालन हुआ और वो धीरे धीरे बड़े हुए और जहां उन्होंने अपने मामा कंस के विरुद्ध युद्ध किया और उनका वध किया। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। दूसरी तरफ कंस के मृत्यु से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने मथुरा के ऊपर लगातार 18 बार आक्रमण किया। इन लगातार आक्रमणों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा और वो सारे लोगों को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप नगर बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बसाने का विचार किया, लेकिन समुद्र देव की अनुमति के बिना ये संभव नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और उनसे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को समुद्र के बीचों बीच 12 योजन धरती प्रदान की। और इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने महान आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा द्वारा रातों रात द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरा ये शहर मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती है। ये शहर इतना खूबसूरत था कि इसे शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े महल, सड़कें, दीवारें, दरवाजे, बगीचे, तालाब, सब कुछ था। धन धान्य से भरपूर इस शहर के दरवाजे सोने से बने थे। जब ये नगरी तैयार हो गई तब श्री कृष्ण ने अपने सारे प्रजाओं को और अपने परिवार को मथुरा से द्वारका ले आए और फिर उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया और युद्ध में विजय होने के बाद वो फिर से द्वारका शहर लौट आए और अपने परिवार और सारे प्रजाओं के साथ रहने लगे। इस शहर के लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किलेबंद था और यहाँ सिर्फ जहाज से ही पहुंचा जा सकता था। इस शहर को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम से बनाई थी, जिसका सुंदरता स्वर्ग के समान हुआ करता था। लेकिन सवाल आज भी वही है कि ये नगरी आखिर समुद्र में डूब कैसे गई। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में भाग लिया।
महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलने वाला एक भीषण युद्ध था। लेकिन महाभारत के इस युद्ध में कुछ ऐसे महान योद्धा थे जो इस भीषण युद्ध को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकते थे। कैसे और कौन थे वो महान योद्धा, क्या है उनका रहस्य? अगर इस विषय में आपको विस्तार से जानना है तो हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया इस भीषण युद्ध में पांडव विजयी हुए और कौरव हार गए। कौरवों के माता गांधारी ने जब अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों के दुख से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। माता गांधारी ने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह संपूर्ण यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि है और जहां हम उनका ही एक छोटा सा हिस्सा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो चाहते तो वो माता गांधारी के दिए गए श्राप से तुरंत बच सकते थे? लेकिन जो कि उन्होंने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को खुशी खुशी स्वीकार किया। हालांकि गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप देना भी भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी, ताकि वो इस भौतिकवादी संसार को छोड़कर अपने देवलोक वैकुंठ धाम वापस जा सके। लेकिन केवल माता गांधारी के श्राप से ही पूरी यदुवंश का नाश नहीं हुआ, इसके पीछे एक और श्राप था। एक बार ऋषि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और उनके साथ अन्य कुछ ऋषि मुनिया भी द्वारका गए थे। तब यादव वंश के कुछ लड़कों ने ऋषियों का उपहास करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक गर्भवती स्त्री के भेष में ले गई और ऋषियों से कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में बढ़ते हुए शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। खुद को अपमानित होता देख ऋषियां क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि शाम के गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वही मूसल पूरी यदुवंशी कुल का नाश कर देगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सच में शाम के कपड़ों के अंदर से एक लोहे का मूसल मिला और जब ये बात उनके नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस लोहे के मूसल का टुकड़े करके उसे समुद्र में फेंक दिया और ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए और बाद में ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले और उन टुकड़ों का उपयोग एक शिकारी अपने जहरीले तीर बनाने के लिए किया था। लेकिन अब सवाल आता है ये कि लोहे का मूसल टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी वो यदुवंश के विनाश के कारण कैसे बना? दरअसल धीरे धीरे यदुवंश का हर व्यक्ति बहुत अहंकारी हो गया। इसके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों के मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण दुखी होकर वन में भटकने लगे और ऐसे ही घूमते घूमते वो एक वृक्ष के छाया के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हरिण का मुंह समझकर बाण चला दिया था। और ये वही शिकारी था जिसने लोहे के मूसल के टुकड़े से जहरीले तीर बनाए थे। जब शिकारी शिकार लेने आया तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अभय प्रदान कर अपना शरीर त्याग दिया। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन को श्री कृष्ण के निधन का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से नगर में बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर में जाने की तैयारी करने का आदेश देने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन वासुदेव जी का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन सभी स्त्रियों और बच्चों के साथ द्वारका से चले गए और उनके नगर से निकलते ही श्री कृष्ण की द्वारका नगर समुद्र में डूब गई और ऐसे ही द्वारका नगरी समुद्र के अंदर कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, द्वारका और बेट द्वारका।
द्वारका जो अरब सागर के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका श्री कृष्ण की नगरी जो समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ एक द्वीप है। कई सालों तक भारत के पुराणों में कथित श्री कृष्ण की नगरी को सिर्फ एक कहानी और झूठा बता के कुछ झूठा इतिहासकारों ने इसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया। हालांकि श्री कृष्ण की नगरी की खोज आज की नहीं है। भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी खोज में 1930 से लगी हुई थी और फाइनली 1963 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को इस नगरी के अवशेष मिले और जिसके कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सैंपल्स काफी ज्यादा पुराने हैं और ये अवशेष किसी एंशिएंट सिटी होने के तरफ इशारे कर रहे थे। उसके बाद ये खोज जारी रही। 1983 से 1990 के दौरान भारत का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन परफॉर्म किया गया और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर एस.के. राव और उनकी टीम और उनको अरब सागर के तल में द्वारका नगरी का अवशेष भी मिला और जब इनके ऊपर कार्बन डेटिंग की गई और इनके ऊपर रिसर्च किया गया तब पता चला कि ये अवशेष महाभारत के काल के थे और जो डाइवर्स समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए गए थे वो इस नजारे को देखकर हैरान रह गए थे। पानी के अंदर विशाल मंदिर, सड़कें, दीवारें और बहुत सारे महल थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिले इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइजिंगली इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका नगर का माप भी 12 योजन था जो समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। इस शहर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर बस कुछ ही पल में समुद्र के अंदर समा गया हो। प्राचीन पुराणों में और ग्रंथों में द्वारका नगरी का जो जिक्र किया गया था उसके डिटेल से मैच करने पर यह निष्कर्ष निकला कि समंदर के अंदर जो शहर मिली है वो और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका ही है। आज के मॉडर्न जमाने के चलते कई लोगों को लगता है कि महाभारत और रामायण सिर्फ एक कहानी है, लेकिन असल में ऐसा कई प्रमाण हमें मिल चुका है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारत का इतिहास है और ये हमारे हिंदुओं का गौरव है। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय श्री कृष्णा। राधे राधे।